हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी को। हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल 5 टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, टोटल 11 नंबर के। यानी कि अगर ये 5 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं किसी भी तरीके से, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 11 नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से प्राप्त कर ले आओगे, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि हम लोग डेली बेसिस पर बोर्ड परीक्षा 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और हमारे चैनल पर डेली की डेली वीडियोस आती रहती हैं। और फिलहाल कभी अगर बीच में कोई गैप हो जाता है तो कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, टेंशन हमें लेनी है, क्योंकि हमें अब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करानी है, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2023 में हिंदी में 65 प्लस आप सभी को दिलवाना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टोटल 5 टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो कि एग्जाम में भाई साहब आप सभी को हर साल, यानी कि अगर आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये समझिएगा आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। क्योंकि यहाँ से भाई साहब जो टॉपिक आते हैं ऐसे आते हैं कि समझिएगा आप लोग बिल्कुल आसान से तैयार कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से। तो आज हम लोग जो आपको टॉपिक बताने वाले हैं, ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस वीडियो में ही पढ़ लेते हो तो यहीं के यहीं आपको ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, पहला टॉपिक हमारा है उपसर्ग, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं भाई साहब कितने नंबर के? 5 नंबर के। यानी कि जो आपका पहला टॉपिक है उपसर्ग, क्या है पहला टॉपिक? उपसर्ग। पहला टॉपिक आपका आता है एग्जाम में 3 नंबर का। यानी कि अगर आप अच्छे से उपसर्ग को पढ़ के जाते हैं तो आप लोग आसानी से ये 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, पहला हमारा दे रखा है उपसर्ग। अच्छा, ये उपसर्ग होता क्या है? तो अगर आपसे मैं कहूँ उपसर्ग क्या होता है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा भाई कि हमारा ये उपसर्ग है क्या, तो आप किसी भी तरीके से उपसर्ग नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अच्छा, ये उपसर्ग का मतलब क्या होता है? क्योंकि भाई अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये जो हमारा उपसर्ग है ये आखिर है क्या, उपसर्ग होता क्या, अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप लोग कैसे कर पाओगे उपसर्ग को, ठीक है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या, मैं आपको बता ही देता हूँ कि उपसर्ग आखिर में होता क्या है। तो देखो, ध्यान से समझना एकदम। उपसर्ग, देखो उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं, यानी उपसर्ग हम लोग उनको कहते हैं जैसे कोई भी अगर हमको शब्द दे दिया गया, मान लीजिए हमको दे दिया गया आ, अगर आ दे दिया गया, अगर हम इसके पीछे, यानी कहने का मतलब है उपसर्ग के पीछे, यानी कोई भी शब्द अगर है, मान लेते हैं कोई भी अगर एक शब्द है, अगर हम उसके पीछे कोई एक नया शब्द जोड़ दें, कोई अगर एक नया शब्द जोड़ दें, उससे मिलकर हमारा एक नया शब्द बन जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मान लेते हैं कि आ हमारा दिया गया है, इसमें हम लोग जोड़ देते हैं नाथ, इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं? नाथ। तो भाई साहब हमारा क्या मिलकर बन जाता है? अनाथ। क्या बन जाता है? अनाथ। देख लो यहाँ पर बनकर बन जाएगा आपका अनाथ। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर एक शब्द दे दिया गया और उसके लास्ट में, यानी उसके पीछे अगर आप लोग कोई दूसरा शब्द जोड़ दो भाई, तो एक नया शब्द बन जाता है। और उससे देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों के लिए वही लेकर आया हूँ। क्योंकि अगर आप लोग इनको तैयार कर लेते हो भाई साहब उपसर्ग को, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी तरीके से ये 3 नंबर छोड़ के आओ। इस वीडियो में आप सभी के 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे और मेरी ये गारंटी है कि आप लोग आसानी से 11 नंबर क्लियर कर लोगे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहला आपका दे रखा है आ, यानी सबसे पहला आपका क्या दे रखा है? आ। इसका उपसर्ग कैसे बनाओगे, ठीक है। उपसर्ग कितने पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम, तो जरा इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आता है आखिर वो कैसा आता है, ठीक है। एक बार पेपर देखो, फिर आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2021 का है। कब का है? 2022 का। 21 में तो आया ही नहीं था। तो ये 2022 का पेपर आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 की मेल से एक एक शब्द बनाइए। कहने का मतलब है कोई भाई 3 को बनाना है, यानी कि आप इसका बना सकते हो या फिर इसका बना सकते हो या फिर इसका बना सकते हो, इसका बना सकते हो या फिर इसका। यानी कि कहने का यह मतलब है किसी एक का बनाओ, लेकिन एक बनाओ। इसका बनाना है, इसका एक बनाओ, इसका बनाना है, इसका एक बनाओ, इसका बनाना है, इसका एक बनाओ। तो मतलब कि 3 बनाने और तीनों का एक एक बनाना है, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को बताऊंगा यहाँ पर कम से कम 3 बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बहुत सारे पता हो गए, ऐसे नॉलेज बढ़ेगा और आप लोग इसको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे कि पहला आपका दे रखा है आ, तो आ से आप लोग लिख सकते हो अनाथ। क्या लिख सकते हो? अनाथ लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद और याद करो, दूसरा क्या लिख सकते हो? दूसरा क्या लिख सकते हो? दूसरा कोई भी लिख सकते हो, अथाह लिख सकते हो। जैसे कि अथाह, अथाह का कहने का मतलब है जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे कोई भी चीज़ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे भाई हम लोग कहते हैं अथाह। जैसे नहीं कहते अथाह चीज़ आपके पास है, बहुत सारी चीज़ आपके पास है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अथाह कहते हैं। अगला देखते हैं अधनीय। अधि का आप लोग क्या लिख सकते हो? अधि का आप लोग लिख सकते हो अधिनायक, अधिनियम, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं मान लो आप लोग लिख लो अधिकारी, अधिकारी लिख लो, अधिकारी, ठीक है। तो अधिकारी लिख सकते हो,
और क्या लिख सकते हो भाई साहब, और लिख सकते हो अधिनायक। क्या लिख सकते हो, अधिनायक। ठीक है, बात समझ में आए आप सभी को। इसके बाद और क्या लिख सकते हो, और क्या क्या आपके दिमाग में, जो दिमाग में आप क्या है, लेकिन हाँ उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग लिख सकते हो अधिभार। क्या लिख सकते हो भाई साहब, अधिभार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीन आप लोग लिख लोगे। और आपसे तो बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल एक लिखने के लिए आता है। अगर आपको जो पसंद आए वो लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ से आप लोग अनाथ लिख लेना, यहाँ से आप लोग अधिभार लिख लेना, तो जो पसंद में आपके आए, जो समझ में आप लोग वो लिख लेना। ठीक है, अनु का क्या लिख सकते हो, अनु का, तो भाई साहब अनु का अनुभव लिख सकते हो, अनु का अनुभव लिख सकते हो, अनुभव। और क्या लिख सकते हो, अनुप्रयोग लिख सकते हो, अनुप्रयोग। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देख सकते हो तीसरा हमारा दे रखा है, यानी कि चौथा सह। सह का आप लोग लिख सकते हो सहपाठी, सहपाठी। ठीक है, इसके बाद सह का और क्या लिख सकते हो, सह का और लिख सकते हो भाई साहब आप लोग सहयोग लिख सकते हो, सहयोग। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, तो इतने लिख दो, इतने काफी हैं। आगे देख दो अभी, अभी का अभिप्राय लिख सकते हो, अभिप्राय। ठीक है, अभी का और क्या क्या लिख सकते हो, तो अभी का अभिलाषा लिख सकते हो, अभिलाषा। और क्या लिख सकते हो, और अभियान। हाँ याद आ गया, अभियान। तो देखो मैं ये अभियान अपने मन से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, लेकिन हाँ उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। जो भी आप लोग उपसर्ग लिखो उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अब जैसे कि हमारा सु दे रखा है, तो आप लोग सु का क्या लिख सकते हो, सुपुत्र लिख सकते हो, सुपुत्र लिख सकते हो ना, सुपुत्र लिख लो भाई साहब, सुपुत्र। और क्या लिख सकते हो, सुमन लिख सकते हो। और क्या क्या लिख सकते हो, शुभकामना लिख सकते हो, शुभ कामना। वैसे शुभकामना नहीं होगा हमारा, शुभकामना फिर वो शुभकामना या सा सीटी वाला सा आ जाता है तो वो नहीं होगा। हाँ शुभ अवसर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, शुभ अवसर, सु अवसर। ठीक है, सु अवसर, ये सही है। तो भाई साहब इस प्रकार से आप लोग उपसर्ग को बना सकते हो आसानी से। अच्छा ये क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय शब्द, क्योंकि अगर आप लोग प्रत्यय उपसर्ग देखोगे ना तो ये 3+2, यानी कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। कितने अंक का, 2 अंक का आता है। और ये जो आता है एग्जाम में आपके 3 अंक का आता है। और 3+2 कितने हो जाते हैं, 5, यानी कि 5 नंबर आपके कवर हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर। ठीक है, अच्छा ये क्या दे रखा है हमारा, आई, त्व, पन, हट, वट। कहने का मतलब ये है कि आप लोग पढ़ते समझ जाओगे, इसके आगे कुछ ना कुछ लगेगा। कहने का मतलब है इसके आगे कुछ ना कुछ लगेगा, यानी कि वे शब्द जिनके आगे कोई नया शब्द जोड़ दिया जाए और उससे बनकर एक नया शब्द बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आए आप सभी को। तो अगर मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको समझा दूंगा, जैसे कि यहाँ आप लोग समझ सकते हो। समझाने के लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जैसे कि प्रत्यय मुझे अगर बनाना है, कोई प्रत्यय अगर मुझे बनाना है, मान लीजिए अगर मुझे कोई एक शब्द दे दिया गया, आई मुझे दे दिया गया, आई के आगे अगर मैं कोई एक नया शब्द जोड़ दूंगा, आई के आगे अगर मैं कोई नया शब्द जोड़ दूंगा, जैसे मान लो मैंने जोड़ दिया लिख, मैंने क्या जोड़ दिया, लिख। तो लिख से क्या बन जाएगा, लिख से बन जाएगा आपका लिख आई। क्या बन जाएगा, ये बनेगा भाई साहब आपका लिखाई। क्या बन जाएगा, लिखाई। तो इस प्रकार से अगर कोई शब्द के अगर आगे जोड़कर एक नया शब्द बन जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये आएंगे और आप लोग इसको बहुत ही जल्दी से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको समय नहीं देना है। समझ में आया। तो आई का आप लोग लिख लो लिखाई, आई का आप लोग लिख लो लिखाई, लिखाई। ठीक है, समझ में आया। कमाई लिख लो। और क्या क्या लिख सकते हो, पढ़ाई लिख सकते हो। ठीक है, पढ़ाई। अगला देखते हो तव। हाँ तव के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, ये त्व है, त्व घनत्व, घनत्व लिख सकते हो। अगला आप लोग क्या लिख सकते हो, प्रभुत्व लिख सकते हो। देखो मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ जो आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, यानी आपको यहाँ रटना ना पड़े। अब जैसे ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये बहुत आसान शब्द हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, देवदत्त लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अगला देखते हैं पन। तो पन का आप लोग लिख सकते हो भोलापन, भोलापन। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, और आप लोग लिख सकते हो लड़कपन, लड़कपन। ठीक है, समझ में आया। आगे आप लोग लिख सकते हो पागलपन। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को 3 समझ में आए होंगे। तो हट और वट ये आप लोग कोशिश करना लिखने की। चलो मैं बता देता हूं, इसका आप लोग लिख सकते हो घबराहट। देखो मैं तो सब बता ही दूंगा, लेकिन आपको नोट्स बना लेनी है, क्योंकि अगर आप नोट्स बना लोगे, बार बार रिवीजन करोगे, अरे एक यानी कहने का मतलब है डेली ना करके आप लोग
हफ्ते में एक बार कर लेना, महीने में एक बार कर लेना, सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में आपको 65 प्लस लाना ही है। ठीक है, बात समझ में आई। स्कूल से जितने मिलते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ एग्जाम में जो आप करके आओगे वहाँ आपको 65 में दिला के रहूँगा। ठीक है, अगला देखते हो, हट में आप लोग क्या लिख सकते हो, आहट लिख सकते हो। ठीक है, चिकनाहट लिख सकते हो, चिकनाहट। ठीक है, चिकनाहट हो गया। ठीक है, हाँ आगे आपका आ जाता है वट। क्या आ जाता है, वट। वट में आप लोग लिख सकते हो सजावट। ठीक है, सजावट के बाद आप लोग लिख सकते हो बनावट। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, और थकावट। हाँ थकावट लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सारे के सारे प्रत्यय बना सकते हो। आई का आप लोग लिख सकते हो लिखाई, पढ़ाई, कमाई। त्व का लिख सकते हो घनत्व, प्रभुत्व, देवदत्व। पन का लिख सकते हो भोलापन, लड़कपन, पागलपन। हट का लिख सकते हो घबराहट, आहट, चिकनाहट। वट का लिख सकते हो सजावट, बनावट, थकावट। तो इस प्रकार से भाई साहब आप लोग प्रत्यय बना सकते हो, उपसर्ग बना सकते हो, और अगर आपने ये समझ लिया तो आप लोग आसानी से 5 नंबर यहाँ से 5 अंक प्राप्त कर लोगे। बात समझ में आए सभी को। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं भाई साहब। अगला टॉपिक हमारा है स्टूडेंट समस्त पद यानी समास, जिसको हम लोग कहते हैं समास। क्या कहते हैं, समास। आपके बोर्ड एग्जाम में समास विग्रह करने के लिए आता है और आपको इसके लिए मिलते हैं टोटल 2 नंबर। कितने नंबर, टोटल 2 नंबर। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा एग्जाम का पेपर 2022 का, तो यहाँ पर आप लोग नजर डालिएगा, यहाँ जो प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर गा, देखना ध्यान से एकदम। ये जो प्रश्न दे रखा है गा नंबर, यहाँ पढ़िएगा ध्यान से एकदम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। ठीक है, आप सभी को बहुत सारे दे रखे होंगे, जैसे कि ये एक लड़का है जिसने किए थे, आपके जो एग्जाम में पेपर आया था उसमें इसने किए होंगे, तो वो दे रखा है। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को इस प्रकार से पेपर में नहीं लगाना। अगर आप लगाओगे तो एग्जामिनर को शक हो जाता है और आपके नाक्स काट सकता है। ठीक है, याद रखना ये बात को, आपको इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं लिखना है पेपर में। समझ में आया, पेपर में नहीं लिखना। हाँ रफ कॉपी में जो आपका पेपर मिलता है उसके पीछे लिख सकते हो रफ बनाकर। ठीक है, लेकिन पेपर में नहीं लिखना है, याद रखना। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग बहुत सारे आपको दे रखे होंगे, जैसे राजा रानी, पंचगंगा, विशेषण विशेष्य, चतुर्वेद, राम रहीम। तो बहुत सारे दे रखे होंगे, कम से कम 5 दे रखे होंगे, आपको केवल 2 करने होंगे। कितने, 2। तो मैं भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में हर साल आते हैं और बार बार आते हैं, और ये हर साल आते रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आए सभी को। चलिए देखते हैं सबसे पहले समास विग्रह आखिर में होता क्या है। तो देखो, जैसे कि समास विग्रह होता है 2 प्रकार का। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 प्रकार के समास पढ़ने हैं। कितने, 2 प्रकार के इस बार। ठीक है, पहला आपका आ जाता है द्वंद्व समास, दूसरा आ जाता है आपका द्विग समास। ठीक है, तो पहला द्वंद्व समास क्या होता है, इसको ध्यान समझना, इसकी डेफिनेशन देखो। द्वंद्व समास क्या होता है, देखो वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो मुझे ये समझना नहीं है दोनों पद प्रधान होते हैं, मुझे बस क्या समझना, ट्रिक, किसी भी तरीके से मैं इसको कर ले जाऊं और आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर लूं। बस मुझे इतना काम करना है, मुझे परिभाषा रटनी नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे 2 नंबर यहाँ से प्राप्त करने। कैसे प्राप्त करने मैं आपको बताऊंगा वही चीज। देखो यहाँ डेफिनेशन दे रखी कि वह समाज जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब मुझे याद नहीं रखना है, मुझे याद ही नहीं रखना है, मुझे क्या याद रखना है मैं आपको बताऊंगा। जिसमें समुच्चय बोधक चिन्ह होता है, कहाँ पर होता है, बीच में। ध्यान समझना, जिसमें समुच्चय बोधक, जिस बीच समास में बीच में समुच्चय बोधक यानी समुच्चय बोधक चिन्ह आ जाए, ध्यान से समझना एकदम, वो आपका होगा द्वंद्व समास। क्या होगा भाई साहब, द्वंद्व समास। ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाइयों लोगों, जितने भी स्टूडेंट्स हो मेरे चैनल पर हो, सबको ध्यान से समझना एकदम कि अगर किसी भी समास के बीच में समुच्चय बोधक चिन्ह आ जाए, आंख मीच लेना और उस पर क्या लगा देना, द्वंद्व समास का निशान। क्या लगा लेना, द्वंद्व समास। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि समुच्चय बोधक का चिन्ह किस प्रकार का होता है। तो देखो यहाँ पर समुच्चय बोधक का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। आपको यहाँ कहीं पर ऐसा चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर ऐसा निशान दिख रहा है, जी हाँ ये, और कहीं ये। तो हाँ बिल्कुल यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर किसी भी समास के बीच में, अगर किसी भी समास के बीच में इस प्रकार का चिन्ह दिख जाए, आंख मीच लेना और द्वंद्व समास पर टिक लगा देना, यानी कि द्वंद्व समास लिख देना। हाँ इतना समझ में आया। अच्छा चलिए, इतनी चीज समझ में आप सभी को। और अगर आपको द्वंद्व समास, द्विग समासु नहीं समझ में आते हैं तो आप लोग कुछ नहीं करना, सीधे यही लगा लेना। अगर बीच में ये आ जाए तो द्वंद्व समास है। और द्विग समासु क्या होता है तो उसकी भी डेफिनेशन जरा देख लो यहाँ पर एक बार। अच्छा द्विग समासु क्या होता है इस पर नजर डालिएगा। अच्छा द्विग समास हमारा बहुत आसान है, उसकी तरह एकदम। देखो, जिस समास का पूर्व पद शब्द यानी कि पहला पद, कहने का मतलब है जो पहला पद है वो कैसा होता है,
संख्यावाची होता है। और उत्तर पद कैसा होता है, विशेष से होता है। मुझे ये याद नहीं रखना है, मुझे क्या याद रखना है, मुझे ट्रिक याद रखनी। क्या याद रखनी, ट्रिक, क्योंकि अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर लोगे। ठीक है, पहले में क्या था, अगर पहले में था किसी भी शब्द के बीच में अगर ये निशान आ जाए तो वो हमारा द्वंद्व समास होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारी ट्रिक है, किसी भी शब्द के पहले यानी पूर्व पद संख्यावाची हो। कहने का मतलब पहला जो पहला पद है ना वो आपका संख्यावाची हो। कहने का मतलब संख्यावाची का मतलब जैसे कि आप लोग देख सकते हो, उदाहरण के लिए पहला पद जैसे कि चौराहा, चौराहा में क्या निकल रहा है, 4, चौराहा में क्या निकल रहा है, 4 निकल रहा है। नदी, ये तो नहीं हो गया। नव, ये देखो 9 में 9 निकल रहा है, नव में 9 निकल रहा है, समझ में आया ना। सप्त में क्या निकल रहा है, सप्त में 7 निकल रहा है। इतनी चीज समझ में आई। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समासु कहते हैं। और जिसमें बीच में साइफन यानी कुछ इस प्रकार का निशान आए उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका करते हैं क्या, इसका हम समास विग्रह करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा समास दे रखा है जल थल, इसको हम लोग कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था। ये हमारा कौन सा समास है, इसके बीच में आया आपका समुच्चय बोधक का चिन्ह, इसलिए हमारा ये द्वंद्व समास है। ठीक है, और द्वंद्व समास के बीच में आप लोग क्या लगा लोगे, और लगाओगे। ठीक है, और लगाने के बाद एज इट इज वैसा लिख दोगे तो जल और थल हो जाएगा, जल और थल हो जाएगा। अगला देख लो सप्त सिंधु, सप्त सिंधु मैंने आपको बताया था कि ये संख्यावाची शब्द शुरू हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा होगा, ये पहले इसका नाम लिख लो, सबसे पहले तो इसका नाम लिख लो। इसका नाम क्या आप सभी का, इसका नाम है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ये हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, चलो पेन से नहीं लिखूंगा, स्केच से नहीं लिखूंगा आपके पास। ठीक है, अगला देखते हैं सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है, 7 सिंधुओं का समूह, यानी लिख सकते हो 7 सिंधुओं, 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, ये हमारा द्विगु समासु है, समास। ठीक है, ये हमारा द्विगु समासु है। अगला देखो नवरत्न, ये भी हमारा द्विगु समासु हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके शुरुआत में 9 आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आए आप सभी को, संख्यावाची शब्द आ रहा है शुरुआत में, ये हमारा नवरत्न जो होगा इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 रत्नों का समूह। ठीक है, अगला देखते हैं नदी नाले, तो ये हमारा नदी नाले कुछ जल और थल का नहीं लग रहा है, कुछ इस प्रकार से नहीं बन रहा है, नदी नाले जल थल पूर्ण पाप और पूर्ण, तो इसमें भी आप लोग लिख लोगे नदी और नाले, नदी और नाले। ठीक है, समझ में आया। ये कौन सा समास है, ये हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, ये हमारा कौन सा समास है, ये हमारा है भाई साहब द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। ठीक है, ऐसे आपको लिख ले आना है एग्जाम में। ठीक है, अगला देख सकते हो चौराहा, चौराहा आपका कौन सा समास है, आप लोग कमेंट करके बताना चौराहा कौन सा समास है, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं। चौराहा को आप लोग लिख सकते हो 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह लिख सकते हो, 4 राहों का समूह, का समूह। ठीक है, हाँ कमेंट करके बताना कौन सा समास है। ठीक है, कमेंट करके बताना। अगला देख सकते हो, अगला आपका है पाप पूर्ण, तो इसको आप लोग देख सकते हो द्वंद्व समास, ये आपका कौन समास हो जाएगा भाई साहब, द्वंद्व समास। ठीक है, लिख सकते हो आप लोग द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लोग लिख सकते हो पाप और पुण्य। अब देखो ध्यान समझना, अब यहां पर एक चीज आपको देखने को मिली, अगर आपका द्वंद्व समास होगा तो उसके बीच में और आएगा, इसको हटा के ये लगाना है, यहाँ पर आपको इसको हटा के क्या लगाना है, और का चिन्ह लगाना है। बात समझ में आए आप सभी को। और दूसरी चीज, अगर आपके में कहीं भी अगर आपको द्विगु समास दिखे ना, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि 7 सिंधुओं का समूह, 9 रत्नों का समूह, 4 राहों का समाहार, तो इस प्रकार से आपको किस में लिखना है, द्विगु समासों में। बात क्लियर हुई इतनी चीज आप सभी को। चलिए, अगर आप लोग इतना अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ से आपको मिल जाते हैं टोटल कितने नंबर, 2 नंबर। आप सभी ने अभी तक कितने नंबर क्लियर कर लिए हैं, टोटल 4 यानी कि 5 + 2 यानी कि 7 नंबर आप क्लियर कर चुके हो। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्सम तत्वों।
चलिए तो हम लोग देखेंगे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्सम और तत्वों शब्द। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 2 नंबर के आते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा पेपर पैटर्न तो आप लोग यहाँ देख सकते हो। सब चीज़ आपको मैं समझाऊंगा, एक एक करके सारी की सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो दो करने होते हैं और 2 अगर करोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। देखो पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिएगा। देखो बहुत सारे दे रखे होंगे, कम से कम 5 दे रखे होंगे, 1 करके आने यानी कि 2 करके आने होंगे। इसका कर सकते हो, इसका कर सकते हो, इसका कर सकते हो, इसका कर सकते हो, जो मनाए वो कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे। ठीक है, यानी कि काफ़ी बताऊंगा जिनको आपको तैयार करना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्सम तत्वों। तो पहला आप लोग देख सकते हो सावन। पहला आपका क्या है? सावन। तो सावन का श्रावण हो जाएगा, आंसू का अश्रु हो जाएगा, मक्खी का मच्छिका हो जाएगा और नेह का स्नेह हो जाएगा। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोग नोट करोगे तभी याद होगा। ठीक है, भाप का यानी वाष्प, भाप यानी वो जो आप लोग सुबह के लिए यानी कि जब भी पानी गर्म करते हो तो आप लोग जब पानी गर्म करते समय जब आप लोग प्लेट से ढक देते हो, प्लेट को ढकने के बाद जब आप प्लेट को हटाते हो तो उसके ऊपर क्या होता है? वाष्प चढ़ आती है, तो उसी पर हम लोग कहते हैं भाप या फिर वाष्प। ठीक है, कुआं का कूप कह दो, अंधा का अंध कह दो भाई साहब, और भौरा का भ्रमर हो जाएगा, कान का कर्ण हो जाएगा, आंख का अच्छी हो जाएगा, ये आंख का अच्छी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्सम और तत्वों शब्द मैंने आपको बताए हैं। इतने क्लियर कर लेना, इतने क्लियर कर लोगे तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और भी मुझे चीज़ें बतानी, जैसे कि आपका पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, पर्यायवाची, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलो उसको देखते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 2 नंबर के आते हैं। एक बार मैं पेपर देख लेता हूं कि 2 ही के आते कि नहीं आते। ठीक है, एक बार देख लेता हूं फिलहाल, कहाँ दे रखा है, 1 मिनट। हाँ ओके, 2 नंबर का ही आता है ये एग्जाम में, देख सकते हो 2 शब्द आते हैं और 2 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ देख लो आप लोग, 2 नंबर का आता है और 2 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे दे रखे होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गंगा, घोड़ा, इंद्र, कुबेर और खग। तो बहुत सारे दे रखे होते हैं, आपको केवल और केवल 2 करने होते हैं, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, फिर आप सभी को बताते हैं कौन इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत जो दे रखे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आपको तैयार करके जाना है और इनको अच्छे प्रैक्टिस करना है। जैसे कि पहला आपका दे रखा है तालाब। तालाब का कौन सा अच्छे इंपॉर्टेंट होंगे? सर हो जाएगा, सरोवर हो जाएगा, जलाशय। ठीक है, एक बार में पढ़ो, सर, सरोवर, जलाशय। क्लियर हो गया? ओके, अगला देखते हैं जंगल, कनन, वन, अरण्य। इसको एक बार पढ़ो, कनन यानी कि सॉरी कानन हो जाएगा, कानन, कानन, वन, अरण्य, कानन, वन, अरण्य। अश्व का क्या हो जाएगा? तुरंग, बाजी, घोड़ा। सांप का क्या हो जाएगा भाई साहब? नाग, सर्प, भुजंग। बादल का क्या हो जाएगा? नीरद, जलज, मेघ। अगला टॉपिक, अगला आपका है पुष्प। पुष्प, तो पुष्प का पर्यायवाची होगा फूल, कुसुम और सुमन। अगला देख लो अग्नि। अग्नि का क्या होगा? आग, अनल और ज्वाला। और मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको और लगाना है। ठीक है, लास्ट में और ही लगता है, आपको पता होगा 2 कॉमा के बाद अगर लास्ट में कोई चीज़ आ रही है तो उसके बीच में हम लोग और लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आए सभी को? कमल देख सकते हो, कमल का हो जाएगा सरोज, पंकज, जलज, अंबुज। देखो मैंने यहाँ पर इसलिए जलज लिखा, यानी पंकज इसलिए मैंने लिखा, सॉरी अंबुज मैंने इसलिए लिखा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जलज 2 जगह आ चुका है, एक ये जलज आया और एक ये आपका जलज आया था। ठीक है, तो आपको अगर कोई घबराहट या फिर मिस्टेक लग रहा हो, डाउट लग रहा हो, तो आप लोग इसको हटा सकते हो और इसकी जगह आप लोग अंबुज लिख सकते हो। ठीक है, एग्जामिनर नहीं काटेगा। बात समझ में आप सभी को? इंद्र का देख सकते हो सुरेश, देवराज, सुरेंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने पर्यायवाची शब्द याद कर लेना, प्रैक्टिस करना इनकी, और आसानी से याद हो जाएंगे 1 दिन के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हमने आप सभी को टोटल 11 टॉपिक यानी टोटल 11 नंबर बताए, जो कि आपको एक 6 टॉपिक के हैं। अगर आप ये 6 टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेते हो, पढ़ लेते हो, जो मैंने आपको जितने क्वेश्चंस बताए हैं उनको पढ़ लेते हो और उनकी नोट्स बना लेते हो, ये समझिएगा आप सभी के 11 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम आपसे मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, मचाते रहिएगा, फोड़ते रहिएगा।